नमस्कार, सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे मौत वाला बुखार, यूपी में हाहाकार। कोरोना का डर अभी लोगों के जहन से निकल नहीं पाया था और अब वायरल फीवर की लहर चल पड़ी है। तीसरी लहर का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। डेंगू वायरल फीवर का सिलसिला भी चल पड़ा है और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। हम आपको लगातार चेता रहे हैं कि तीसरी लहर पहले ही आ सकती है। आपको अपनी सुरक्षा भी खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम अब राम भरोसे होता दिख रहा है। इसी पर हम बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पहले वायरल, फिर डेंगू का डंक और अब कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की शुरुआत। दूसरी लहर में देश कोरोना की मार झेल चुका है और अब तीसरी लहर आने वाली है और इसी को लेकर गाजियाबाद कोरोना अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद में आज अलग अलग जगह पर 5 ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन किया गया और गाजियाबाद के सांसद ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। आज ही यूपी के 35 जिलों का आंकड़ा सामने आया है जहां एक भी एक्टिव केसेस नहीं है और अब गाजियाबाद भी कमर कसता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये हकीकत तब सामने आएगी जब जमीनी तौर पर इसका जायजा होगा। दूसरी लहर के लिए हमने कहा था कि आएगी नहीं आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है पूरी तरह से तैयार रहना और उस तैयारी के लिहाज से आज 5 और प्लांट्स का हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पीएम केयर के द्वारा लगाया है। ये सबसे बड़ा प्लांट है हमारा, 1000 कैपेसिटी का और कोशिश हमारी ये है कि जहाँ पर भी हमें ज़रूरत थी वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा लाई जाए। एक तरफ गाजियाबाद कोरोना से लड़ने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सीतापुर में बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ गई है। जहां के जिला अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं और एक बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। सीतापुर जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड का ये मामला है जहाँ के अस्पतालों की हालत निंदनीय है। बच्चों पर ही तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा है। वायरल की मार यूपी पहले से ही झेल रहा है और अब ये हालात हैं। संभल जिले में भी बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। बुखार के चलते एक 3 वर्ष मासूम बच्चे की मौत हो गई। जनपद संभल में बुखार से मौत का ये पहला मामला है जो अब चिंता का विषय बन चुका है। सुबह जब ये लेके आए थे तो बच्ची को बहुत तेज फीवर था। पूछने पर ये बताया गया कि किसी लोकल डॉक्टर से ही अब उनका इलाज चल रहा था। तो आज जब वो आए, जब बच्ची की स्थिति देखी तो उसको हमने ये बताया कि आपकी बच्ची की स्थिति गंभीर है, सीरियस है, आप इसको जो है मेडिकल कॉलेज या किसी अच्छे उसमें ले जा सकते हैं आप। और इनका रेफर कर बना दिया गया था। उस टाइम इनको दवाई वो भी दे दी गई थी, सारी चीज़ें, लेकिन देरी की वजह से बच्चे की मौत हो गई। जितने भी गांव देहात के लोग हैं वो सबसे पहले अपने नज़दीकी जो भी लोकल डॉक्टर हैं उनसे ही इलाज कराते हैं और उसके बाद वो फिर हमारे पास तक आते हैं। अगर ये बच्ची सही समय पे हमारे पास आ जाती तो हो सकता है ये बच्ची। कहा जा रहा है कि मौसमी बीमारियों का सीजन है। बचाव के तरीके अपनाकर बीमार होने से बचा जा सकता है क्योंकि कोरोना हर समय एक नया रूप अख्तियार कर रहा है। कभी निमोनिया तो कभी कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं। RT-PCR में भी कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा है। जब सिटी स्कैन किया जाता है तब जाकर लक्षण मिलते जुलते दिखाई देते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि कहीं वायरल की आड़ में तीसरी लहर ने दस्तक तो नहीं दे दी है और प्रशासन और विभाग कितना तैयार है और कितनी तैयारी कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सारे सवाल आपको सोचने पर जरूर मजबूर कर देंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
बिल्कुल, इस बुखार को लेकर जो कई तरह के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं, जिसको लेकर लोग बहुत आशंकित हैं कि बुखार की आड़ में कहीं ये तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं है। जिस तरह से जो बुखार थे पहले फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, धीमे धीमे कई जिलों में ये पहुंच रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, साथ ही खास डॉक्टर जुड़ेंगे। वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर अरुण शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उसके अलावा हमारे साथ जयवीर मावी हैं, संवाददाता गाजियाबाद से। रईस अलवी हैं संभल से। अरुण और जयवीर मावी हैं गाजियाबाद से। अबरार अली सीतापुर से। और इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसी बीच फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है फिरोजाबाद से। गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों को एक्सपायरी दवा दी गई है। दवा खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिरोजाबाद का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों को एक्सपायरी दवा दी गई है। एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और जिसको खाने से कई लोग बीमार हो गए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक्सपायरी दवा का मामला सामने आया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं राम मोहन शर्मा। राम मोहन, एक बड़ी लापरवाही, आप एक्सपायरी दवा जो है वो कैसे दे सकते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के सामने आई है, जिसमें एक्सपायरी डेट की दवा ग्रामीणों को वितरित कर दी गई है। और आनंद फानन में लोगों ने दवा खा भी ली, और स्वास्थ्य विभाग में जब इसकी जानकारी हुई, हड़कंप मच गया। कई लोग इससे बीमार भी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग ने वो दवा भी वापस करी गई है, और बात एसडीएम से हुई तो उन्होंने कहा कि दवा वापस करके दूसरी दवा दी जा रही थी। राम मोहन थी राम मोहन, जो दवाएं दी जा रही थी लोगों को, किस तरह की दवाई थी? बुखार की दवा थी, किसी और चीज की दवा थी? जी बिल्कुल, ये दवा गांव में कैंप लगाया गया था। दवा ये बुखार फीवर की दवा थी, जिसमें क्या नाम है, पूरा कैंप लगा गए। बाकायदा कई लोग स्वास्थ्य विभाग के आए थे, ग्रामीण भी पहुंचे थे दवा लेने, और ये बुखार और फीवर की ही दवा थी। जी बिल्कुल, एक लापरवाही है कि आप अगर दवा बांट रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि डेट एक्सपायरी है कि नहीं है। शुक्रिया राम मोहन जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद में बहुत बड़ी लापरवाही का मामला आया है स्वास्थ्य विभाग की। वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे, जहां लगातार जो वायरल फीवर है, डेंगू है, इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद से शुरू हुआ, मथुरा पहुंचा, आगरा पहुंचा, और कई जिलों में इसने दस्तक दे दी, जो कि चिंता का विषय है। लोगों में डर है कि कोरोना की तीसरी लहर ने कहीं आहट तो नहीं दे दी। हमारे साथ कई संवाददाता जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ खास डॉक्टर अरुण शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जुड़ गए। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, लोगों में एक बहुत डर बना हुआ है। पहले फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा मामले आए, उसके बाद मथुरा, आगरा, अब सीतापुर, संभल और बिहार, मध्य प्रदेश तक दस्तक दे चुके हैं। क्या हम माने कि वायरल फीवर है, डेंगू है, या फिर कहीं कोरोना ने अपना वेरिएंट और नेचर तो नहीं बदल लिया? देखिए, ऐसा है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो उनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ही डिफिकल्ट है। आप हर एक वायरस को बता नहीं सकते कि ये इसका है, ये उसका है, ये उसका है, क्योंकि जो ये महीना है इसमें मेनली इन्फ्लुएंजा के वायरस एक्टिवेट होते हैं, डेंगू का वायरस एक्टिवेट होता है, और मलेरिया, डेंगू, रोटा वायरस और इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस ए, ये सारे वायरस इस समय एक्टिवेट रहते हैं। और इनके जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं सब में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए ये वायरस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि इनका जो वेक्टर है, इनको ले जाने वाला है वायरस को, वो ज़्यादातर मच्छर हैं। और जो ये मच्छर है डेंगू का और इन्फ्लुएंजा का, ये सारे मच्छर जो हैं, ये इनका ब्रीडिंग ज़्यादातर क्लीन वाटर में होता है,
जो क्लीन प्लेसेस हैं उन्हीं में होता है। इसीलिए लोगों को जितने भी घरों में कूलर हैं या जहां पानी इकट्ठा है घरों में, उस जगह को बिल्कुल क्लीन करके रखना चाहिए। कहीं भी पानी को बहुत लंबे समय के लिए नहीं एकत्रित होते हुए छोड़ना है, नहीं वहां ब्रीडिंग चालू कर देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं ये कि ज्यादातर इनकी बाइट जो होती है वो डे टाइम में होती है। ये डे टाइम में ही इन्फेक्ट करते हैं पर्सन को और बच्चों को। तो इसलिए थोड़ा सा सब लोग सोचते हैं कि रात में थोड़ा सा सेफ्टी कर लें मच्छरों से, कि नेट लगा लें या ओडोमॉस लगा लें या जो भी कोई ऑयल लगा लें, लेकिन दिन में भी बहुत जरूरी है इसको प्रोटेक्ट करना, जिसको कि हम लोग अवॉइड कर देते हैं। क्या दिन में क्या होगा, दिन में तो कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन ये मेनली जो इन्फेक्ट करते हैं इनकी बाइट दिन ही में करती है। जितना डेंगू का जो बाइट मच्छर है, एडिस मच्छर है, ये दिन ही में आपको बाइट करता है, तब ये वायरस को आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। तो इसीलिए दिन में भी आपको मच्छर से बचना बहुत जरूरी है, इसका ख्याल हर किसी को रखना चाहिए। और दूसरा क्या है कि पहले एक बड़ी खबर इसी बीच लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है इस बीच, अमिताभ ठाकुर पर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर, जिनके घर जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमिताभ ठाकुर के परिजनों से मुलाकात करेंगी। रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं अमिताभ ठाकुर, जो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में मुखर होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, और जिसको लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा अमिताभ ठाकुर के परिजनों से मुलाकात करेंगी, उनका हालचाल जानेंगी। तो सियासत गर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर अभी कुछ ही देर पहले वो लखनऊ पहुंची, और सीधे अब जो खबर आ रही है कि वो अमिताभ ठाकुर के परिजनों से मुलाकात करेंगी। हम वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वायरल फीवर और डेंगू को लेकर हम चर्चा करें। डॉक्टर अरुण हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर अरुण के पास आएंगे। उससे पहले हमारे साथ कई संवाददाता भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ जयवीर मावी हैं गाजियाबाद से। जयवीर, अगर गाजियाबाद की बात करें तो आज ही जो खबर आई है कि जो जनरल वीके सिंह है, सांसद हैं वहाँ के, उन्होंने कई सारे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। क्या तैयारियां हैं गाजियाबाद में, जिस तरह से जो मामले हैं डेंगू के, वायरल फीवर के बढ़ते जा रहे हैं? ऑन कराइए इनका माइक। गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और आज गाजियाबाद के जो सांसद है जनरल वीके सिंह, उन्होंने उनका वीके सिंह का कहना था कि चाहे थर्ड वेव आए या ना आए, लेकिन वो पूरी तैयारियों के साथ हैं। और सरकार हमेशा जो कोविड की जो गाइडलाइन थी उनको लेकर, जो पिछली बार क्योंकि जिस तरह ऑक्सीजन की जो कमी रही थी, इस बार वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। क्योंकि इस बार गाजियाबाद में 5 नए, जो प्रधानमंत्री की योजना थी उसके अनुसार 5 नए। ठीक है, वापस जयवीर के पास आएंगे। हमारे साथ रईस अलवी भी बने हुए हैं संभल से। रईस, अगर संभल की बात करें तो जो ये फीवर, वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, जो फिरोजाबाद में था, मथुरा में था, आगरा में था, संभल में भी दस्तक दे दी इसने। जी देखिए, हम बिल्कुल बताना चाहेंगे, फिरोजाबाद आगरा के साथ साथ संभल में जो है वायरल बुखार ने दस्तक दे दिए हैं। ऐसे मामले आज एक बच्चे की जो है बुखार के कारण मौत हो गई, उससे पहले ही 2 बच्चों की मौत हो गई बुखार के कारण। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जो मरीज हैं उनके परिजनों से हमारी जो मुलाकात हुई थी, उनसे हमने वार्ता भी की है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बुखार जो है वो खतरनाक बुखार है, ये जल्दी जो है बच्चों पर असर करता है, और जो बच्चों पर असर करने के बाद जो है उनको जो है एकदम अटैक कर देता है। उनको ये कहना यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं या वार्डवाई हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये तो स्टाफ की कमी है, उसके साथ साथ जो डॉक्टर है वो लापरवाही दिखाते हैं, और बच्चों पर जो है इनका पूरा ध्यान नहीं देता है। इसके कारण जो है बच्चों की और मौत हो जाती है। जी रईस, अगर बात करें प्रशासन की, जो स्वास्थ्य विभाग है वहां का, उसकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही, जो नगर निगम है वहां का, जो ज्यादातर मामले डेंगू के सामने आ रहे हैं, बाकी जिलों की अगर बात करें तो क्या संभल में उसको लेकर प्रशासन सक्रिय है, अपनी भूमिका निभा रहा है? क्योंकि जो लार्वा बनता है, पानी का जमाव होता है, उसको लेकर दवाओं का छिड़काव हो रहा है।
देखिए, अगर नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका जो है अपना जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो है छिड़काव कर रही है, दवाओं का छिड़काव कर रही है, मच्छर मारने का छिड़काव कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए जिलाधिकारी की संजीव रंजन की, तो वो स्वयं जाकर अपने ही जो नगर क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभागों में जाकर, केंद्रों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था पर ध्यान रखवा रहे हैं। और जो डॉक्टर या लापरवाही बरत रहे हैं इसमें इलाज के दौरान, उनको कड़ी चेतावनी दे रहे हैं और उन्हें निलंबित करने के कड़े निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ अबरार अली भी बने हुए हैं सीतापुर से। अबरार, सीतापुर की अगर बात करें इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं? जिस तरह से बाकी जिलों में मामले बढ़ते जा रहे हैं, सीतापुर कितना तैयार है इस वक्त? अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार जहाँ के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो वायरल फीवर के हैं, बच्चों की ज्यादातर तो बच्चों पे जो असर कर रहा है कि यहाँ के चिल्ड्रन वार्ड फुल हो चुके हैं। ऐसे में हमने जो तस्वीरें भेजी उसमें दिख रहा है साफ तौर पर कि एक बेड पर दो बच्चे लिटाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वायरल फीवर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर बेड फुल हो चुके हैं और बच्चों के लिटाने की जगह नहीं बची है, जिसके चलते एक बेड पर दो बच्चों को लिटाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि जिला अस्पताल जिले के सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट लोग इलाज करा लेते हैं, गांव के लोगों के पास इलाज करा लेते हैं। तो यहाँ पर केवल तो 25% पहुंच पाते हैं, तब ऐसा लगता है कि वायरल फीवर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो लगातार ऐसे पेशेंट हैं जहाँ से पूरे गांव इसमें डूबे हुए हैं इनके वायरल फीवर से, और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, गांव टीम भी नहीं जा पा रही है। और ऐसे में लोगों के लिए काफी चिंता का विषय जरूर बन गया है और काफी दहशत फैल चुकी है कि आखिर हर व्यक्ति के, अगर गांव में जाए तो हर व्यक्ति के घर में 1-2 मरीज जरूर मिल जाते हैं। तो ऐसे तो चाहिए था कि गांव जाकर इनका कैंप लगाना चाहिए और वहां पर दवाइयां वितरण की जाए, लेकिन ऐसा नहीं नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर सामने आ रही है। अबरार, खबर ये भी आ रही कि अगर आप सरकारी अस्पताल जाते हैं अपने मरीज को लेकर तो वहां पर रिपोर्ट मांगी जाती है, और अगर रिपोर्ट आप प्राइवेट लैब की देते हैं तो वो नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकारी लैब की रिपोर्ट ही माननी होगी। उसको लेकर भी कई लोगों को बहुत परेशानियां हो रही। हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है क्योंकि अब जब वहाँ पर बेड नहीं फुल हो गए हैं तो अब ऐसा हो रहा है कि क्योंकि वहाँ पर उनके पास डॉक्टरों को कोई समस्या और कुछ कमी निकाल कर उनको बाहर करना है, तो इसलिए ऐसा जरूर कर रहे हैं कि अब रिपोर्ट वो अपने वहाँ की मांगेंगे और रिपोर्ट जब होगी तो रिपोर्ट आएगी उसके दूसरे दिन। तो ये होता है कि बच्चों को गंभीर हालत में अपना पेशेंट कहाँ ले जाएं वो लोग, तो ऐसे में उनको प्राइवेट इलाज कराना पड़ रहा है। तो जिला अस्पताल में जब बेड फुल हो चुके, डॉक्टर परेशान है, तो अब क्या करें, वो इसी तरह कहीं ना कहीं कुछ कमी निकाल कर और गांव वालों को पढ़ाकर उनको बाहर भेज देते हैं कि आपकी रिपोर्ट कल आएगी, अगर आज कराएंगे तो कल आएगी, तब बच्चे को भर्ती करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए काफी दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम बेडों की संख्या बढ़ा रहे, लेकिन आपने अभी सुना हमारे संवाददाताओं को बेड की संख्या फुल हो चुकी है और एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था नहीं। हम इसी पर बने रहेंगे, ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से वायरल फीवर और डेंगू के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत फिरोजाबाद से हुई थी, मथुरा, आगरा, अब और कई जिलों में इसने
दस्तक दे दी है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ डॉक्टर अरुण जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुण, हमने अपने संवाददाताओं को अलग अलग ज़िले से सुना, कहीं किसी का कहना है कि जो हॉस्पिटल्स में बेड हैं वो फुल हो चुके हैं, और कहीं ये सामने आ रहा है कि जो बुखार है, फीवर है, उसको ही लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वायरल फीवर है कि डेंगू है, कुछ और है। लोग असमंजस की स्थिति में हैं। और अगर सेकेंड वेव की बात करें तो हमने जो सामना किया था कि अस्पतालों की जो स्थिति थी, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड नहीं थे, क्या सरकार अभी भी तैयार नहीं इसको लेकर कि अगर अस्पताल में बेड फुल हो रहे हैं तो बेड्स की संख्या को बढ़ाया जाए? डॉक्टर अरुण, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं जी सर, सवाल यह है कि जिस तरह से अब जो सामने खबर आ रही है, सीतापुर से मामला आ रहा है कि जिला अस्पताल में बेड्स फुल हो गए हैं, बेड्स में जगह नहीं लोगों को एडमिट करने की। सेकेंड वेव जब आई थी, हमने इसका सामना किया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बेड खत्म हो गए थे, सरकार ने कहा था हम एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, और अभी जरा सी दस्तक हुई वायरल फीवर की, उसमें बेड्स फुल हो गए हैं। क्या सरकार तैयार नहीं है? नहीं, सरकार इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये बच्चे हैं जो कि 14 साल तक के जितने भी एज कैडर में जो लोग आते हैं वो बच्चे ही कहलाते हैं। तो वो एक बड़ी आबादी है इस देश में। तो उस आबादी के लिए जो पीडियाट्रिक वार्ड हैं वो अवेलेबल नहीं है उतने। एक हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा 100 वार्ड है, 100 बेड होंगे, लेकिन उनकी आबादी तो भी 30, 35, 40 करोड़ की है इस देश में, उस एज ग्रुप की। तो उतने बेड तो अवेलेबल है नहीं उनके पास, सरकार के पास। तो और वायरल फीवर सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है बच्चों को। साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे। और उनमें क्या है कि सिम्टम्स अलग अलग तरह के हो रहे हैं। कुछ में क्या है कि वायरस इनकेफेलोपैथी हो रही है, जिनमें कि बच्चा बेहोश हो जा रहा है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में चला जा रहा है। किसी में वायरल फीवर की वजह से कन्वल्जन्स आ रहे हैं बच्चों में, कि जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं वो, लेकिन वायरस की वजह से है। किन्हीं में जो वायरल इन्फेक्शन है उनकी वजह से डायरिया बहुत हो रहा है बच्चों में, और ये तो बड़ों में भी खूब हो रहा है डायरिया। जो डेंगू का मच्छर है ये डायरिया कर रहा है, लोगों को हेपेटाइटिस कर रहा है, जॉन्डिस हो जा रही है, इससे आपके पेट में पानी भर जा रहा है, फेफड़ों में पानी आ जा रहा है, सिर में पानी भर रहा है। तो डेंगू इज ए बहुत डेंजरस कंडीशन में चला जा रहा है इस समय। तो डॉक्टर अरुण, अगर बात करें डेंगू की, डेंगू जो पहले भी लोगों को होता था, तो क्या पहले भी ऐसे सिम्टम्स चेंज होते हैं? जैसे आपने बताया डायरिया कर रहा है, जॉन्डिस कर रहा है, इस तरह के मामले पहले भी देखे गए डेंगू में? नहीं, पहले भी देखे गए हैं, लेकिन ये प्रोटीन जो इनका आरएनए है वो चेंज कर लेते हैं हर बार। तो वो दवाइयां एक तो इफेक्ट नहीं होती हैं, और इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत घातक हो जाती है फिर शरीर के ऊपर। ये उसको जकड़ लेते हैं और प्लेटलेट काउंट एकदम नील हो जा रहा है कई लोगों में। तो इतना सीवियर ग्रेड का डेंगू अभी तक देखा नहीं गया था। पहले आया था, पिछली बार भी खूब आया, लेकिन उसमें प्लेटलेट ही कम होती थी, 50,000, 60,000, लेकिन अब तो नील हो जा रही है। और लोगों में आप सर डर इसी बात का है, आशंका इसी बात की है, जिस तरह से कहा जा रहा था थर्ड वेव आएगी और बच्चों को अपना शिकार बनाएगी, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और समय भी वही है, सितंबर चल रहा है, और जिस तरह से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अब ये और भी जिलों में पहुंच रहे हैं, बिहार, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो सकता कि जो कोरोना का वेरिएंट है उसने अपना नेचर बदल लिया हो और उसके सिम्टम्स जो है वो डेंगू से मैच कर रहे हो? सर नहीं, लेकिन चक्कर है कि जितने लोगों का जो आरटीपीसीआर हो रहा है वो नेगेटिव आ रहा है इन सब में, जबकि उतना नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। 30% तो ठीक है, माना जा सकता है कि नेगेटिव होंगे और देर में आएगा उनका पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इस बार का जो वायरस है ये लंग्स को कैप्चर नहीं कर रहा है, उतनी कैजुअलिटी और यंग्स की नहीं हो रही है। जैसे कि पिछली बार में जो 30 साल से लेके 50 साल की एज के लोग थे, इस ग्रुप के लोग थे, उनमें लंग्स इन्फेक्शन बहुत हुआ कोरोना वायरस से, और उसमें कैजुअलिटी जो डेथ हुई वो भी निमोनिया की वजह से ही हुई, जो कोरोना निमोनिया था उसी वजह से हुई। रहा है इसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चों में हाई ग्रेड फीवर और राइनाइटिस
नोज बह रही है। लेकिन सर आपने फीवर जैसे सर आपने जिक्र किया आरटीपीसीआर का, आरटीपीसीआर टेस्ट पहले भी होते थे और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो निगेटिव आई हैं, लेकिन बाद में ये पता चला वो कोरोना पॉजिटिव था। तो क्या सर हमें सिटी स्कैन का रुख करना चाहिए इस वक्त? सिटी स्कैन तो केवल वहीं आपके लिए इफेक्टिव होगा जहां आपके यदि कोई अनकॉन्शियस हो गया है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है या आपके चेस्ट में कोई चेस्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो सिटी आपकी हेल्प करेगा जी, अदरवाइज सिटी हेल्प नहीं करेगा। जी बिल्कुल। समय का अभाव है, हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से जुड़े हुए रईस अलवी। रईस, संभल की व्यवस्था इस वक्त कैसी? जैसे आपने बताया कि शुरुआत वहां भी हो चुकी है, बुखार का मामला आया है, मौत भी हो चुकी है, इस वक्त प्रशासन कितना सक्रिय है? देखिए, अगर बात किया सीएमओ की, तो सीएमओ से हमारी बात हुई थी, तो सीएमओ ने कहा था कि देखिए ये बीमारी है, मौसम को देखते हुए तरह तरह की बीमारियां इस मौसम में जन्म ले लेती हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की अगर बात किया तो तीसरी लहर नहीं आई अभी। जो बुखार और डेंगू और ये वायरल बुखार की जो दस्तक है अभी, ऐसे ही हम जो है इसमें अलर्ट हो गए हैं और जगह जो है हमने जो है कैंप लगा रहे हैं गाँव जाकर, और इसको देखकर जो है ज्यादा व्यवस्था हम कर रहे हैं, स्टाफ को बढ़ा दिया जा रहा है, बेड बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर ये तो सारी बातें जो है एक मुंह जवानी है, लेकिन अगर बात की जाए सच्चाई की, जमीनी स्तर की, तो कहीं तक भी जो है बेड की व्यवस्था नहीं है और बच्चों को बैठाने की या लिटाने की या दवाई देने की व्यवस्था नहीं है अस्पताल के अंदर। जी, व्यवस्थाएं नहीं हैं। अबरार अली भी जुड़े हैं सीतापुर से। अबरार, सीतापुर की अगर बात करें, जैसा अभी पहले आपने बताया ब्रेक से कि हॉस्पिटल्स के जो बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं, बेड्स की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने आई कि बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए ताकि मरीज जो आ रहे हैं वो वापस न लौटें, एक बेड में 2 लोग ना लेटें? अगर सीतापुर की बात की जाए तो ऐसा अभी कोई भी जानकारी में नहीं आया है कि ये बेड की संख्या बढ़ाई जा सके। ऐसा में होना चाहिए था कि जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने बेड को कई ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल उससे शायद सीख नहीं ली है इन्होंने, क्योंकि इनको ऐसे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेने पड़े थे और प्राइवेट होटल तक लेने पड़े कोरोना काल में, जहां पर इनको भर्ती किया जाना था कोरोना के मरीजों को। तो जिस तरह से बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बेड की संख्या तो बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसे में जो सीएससी पीएससी हैं, यहाँ पर भी बेड अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रात के समय यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं रुकता है। अगर यहाँ पर डॉक्टर रोक दिए जाए, प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग जो है उसको बेड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। शुक्रिया अबरार आपका, शुक्रिया रईस आपका, डॉक्टर अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जयवीर मावी आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे जिस तरह से डेंगू अपने पांव पसार रहा है, एक खतरे की घंटी है। आपसे हम यही अपील करेंगे कि साफ सफाई बनाए रखें और पानी को इकट्ठा ना होने दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।